संग्राम है। लाइफ इज ए बैटल, फाइट इट। इस जीवन रूप संग्राम में सफलता की प्राप्ति के लिए एक रथ होने की आवश्यकता है अपने पास। ऐसा वर्णन विभीषण ने भी श्री राम जी से जब कातर होकर के अपना संशय कहा, तब भगवान श्री राम ने धर्मरथ का वर्णन किया और कहा कि अरे विभीषण, पापी रावण के पास वो बाण नहीं जिससे राम मारा जाएगा, उसका रथ तुम्हें दिखता है, ये भौतिकता का रथ है। मैं धर्म के रथ में बैठ करके आया। आई एम गोइंग टू विन कॉन्फिडेंटली। और भगवान श्री राम ने रथ का वर्णन किया। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा। भगवान सौरज धीरज जय रथ चाका, सत्य शीर दुर्ध्वजा पताका, बड़ा सुंदर वर्णन करते। उतना वर्णन करने का समय नहीं, लेकिन ये विजय का रथ लेकर के चलना हो तो सद्गुणों की साधना करनी चाहिए। जीवन में जो जो सफल हुआ है उसने यह किया है, नहीं तो स्थायी सफलता नहीं प्राप्त होती है। तत्पावनम शिवचरित्रमनन्य तुल्यम, बाल्येपि वीक्ष जनता दर निर्भराभू, ऊर्जस्वलम सुविमलम निजधर्मनिष्ठम, चारित्रमेव जनभक्ति निदानमेकम। ये बातें जिदा माता रोज कहती थी, व्याख्यान नहीं देती थी। अरे उठते बैठते खाते पीते एक बात सुनाते सुनाते अपने आप व्यक्तित्व गढ़ा जाता है। आपको बुरा नहीं लगता हो तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मुझे एक शब्द बड़ा अच्छा लगता है, चाय पे चर्चा। कभी हमने अपने बालकों के साथ सद्गुणों की चर्चा की है क्या? Have we discussed values? That's my question. हम फैशन की चर्चा करते हैं, होटलों की चर्चा करते हैं, फिल्मों की चर्चा करते हैं, दिल्ली की राजनीति की चर्चा करते हैं। हम कभी सद्गुणों की चर्चा करते हैं क्या? कभी अपने पुत्र से, अपनी कन्या से, अपने छोटे भाई से पूछा है क्या कि बेटा परोपकार क्या होता है रे? अच्छा, परोपकार नहीं ध्यान में आएगा, भ्रष्टाचार क्या होता है? डिफाइन। और यह चर्चा उन लोगों के लिए बड़ी सुलभ होती है जिन्होंने संस्कृत भाषा सीखी है, क्योंकि उनको पता होता है लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण मिलने चाहिए, तब उसका सीधा वर्णन ठीक होता है। ये मां का काम है, ये पिता का भी काम है, गुरु का तो ही है। और जब ये बात बचपन से रोज रोज थोड़ी बहुत सुनाई जाती है ना, अपने आप बुद्धि को आकार मिलता है। आपने केरला स्टोरी देखा है क्या? पिक्चर केरला स्टोरी में लव जिहाद में फंसी हुई कन्याएं क्यों फंसती है, इसके जो कारण है उसमें एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हिंदू माता पिता कभी भी अपने छोटे बच्चों को अपना धर्म सिखाते ही नहीं है, धर्म की चर्चा करते ही नहीं है। उसको करने की आवश्यकता है। छोटा शिवाजी
इन सारी बातों को सुनता नहीं है, गंभीरता से अपने आचरण में उतारने का सफल प्रयास करता है। और इसके कारण क्या हुआ, बचपन से शिवाजी के लिए लोगों के अंतःकरण में आदर निर्माण हो गया। बचपन से ही वॉज नेवर अ कॉमन बॉय। सबको लगता था ये विशेष है, ये विशेष है। ये विशेष क्यों था? स्वयं की आभा प्रभा के कारण तो था ही, लेकिन जिजा माता ने जिस प्रकार से उसको गढ़ा था, देखो रत्न तो रत्न होता है, लेकिन रत्न के भी पहलू निर्माण करने पड़ते हैं, उसको रगड़ना घिसना पड़ता है। हीरा भी जितना घिसा जाता है उतना अधिक चमकता है। दोनों बातें यहां पर थी। तन तथा तनु मनो मति स्थित, अपने पुत्र के विकास को देख करके शाहजी को बड़ा संतोष होता था। श्री शाहजिरवलोक्य नंदितः राजकार्य निरतो निरंतरम। शिवाजी महाराज का 6 वर्ष तक का जीवन शिवनेरी किला और उसके आसपास के परिसर में बीता है। उसके पश्चात 7वें वर्ष से 12वें वर्ष तक वे पिताजी के पास, जिनका हेडक्वार्टर बेंगलोर था, माता सहित वहां पर गए। अपने बच्चे का विकास देख करके वहां पर वे 5 वर्ष रहे। शाहजी को बड़ा आनंद होता था, चर्चाएं तो चलती रहती। शाहजी जिजा माता से बात करते समय बोलते, शिवाजी पराक्रमी है और इसके पराक्रम से बादशाह बड़ा प्रसन्न होगा। शाहजी महाराज क्या बोलते सुनो, उसको बड़ा अच्छा लगेगा। आहतत्स सहधर्मचारिणीं कल्पितं स्वकमनुत्तमं रहः धीमतोपि पुरुषस्य भार्यया मंत्रणा समुचितेति चिंतयन्। एकांत में शाहजी राजा ने जिजा माता से कहा, देखो अब एक बार मैं इसको बादशाह के पास ले जाना चाहता हूं। इसको देख करके बादशाह भी प्रसन्न हो जाएंगे और इसको भी जरा अनुभव होगा, तो आगे चल करके कम उम्र में इसको बड़ा वैभव मिलने की संभावना है। होनहार है मेरा बेटा, जल्दी तरक्की करेगा। पति ये बात बोल रहे हैं, जिजा माता कुछ नहीं बोल रही है। उसके हाव भाव से ये बात ध्यान में आती है शाहजी महाराज के कि मैं जो बोल रहा हूं इसको जस नहीं रहा है। तो शाहजी ने कहा, तुम कुछ बोल नहीं रही हो। जिजा माता जी ने कहा, जिस प्रकार के लक्षण मैं अपने पुत्र में देख रही हूं, इतने उत्तम लक्षण वाला मेरा बच्चा किसी यवन राजा की सेवा करेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। देखो मां आत्मविश्वास के साथ बोलती है। आपको अपने जीवन में करनी पड़ी तो करनी पड़ी, लेकिन कभी तो हम लोगों को इन सब बातों से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए।
वंदते दयित वंदनोचितान दैवतान तव ममापि अपदे सज्जनांश्च भगवत्परायणान म्लेच्छराज पुरतस्य किन्नमेत्। जो मेरा शिवा रोज आपको प्रणाम करता है, मुझे प्रणाम करता है, मंदिर में जाकर के देवताओं को प्रणाम करता है, साधु ब्राह्मणों को प्रणाम करता है, उसको आप उस म्लेच्छ को प्रणाम करने के लिए ले जाएंगे, वो करेगा कि नहीं करेगा, मेरे मन में संशय है। उसके जीवन की धारा कुछ और है। शाहजी ने पत्नी को समझाया, अरे मैं भी थोड़ा स्वेच्छा से थोड़ा ही कर रहा हूं, मेरे भी तो मन में ये सब क्षोभ है, लेकिन परिस्थिति इस प्रकार की है कि हम लोगों को दब करके रहना आवश्यक है। इसलिए हमारे ऊपर जिस प्रकार की बेला है, जो संकट है, उस संकट में हमें यही करना पड़ेगा। तुम इस बात को समझो। हिंदुराज पद संश्रिताम श्रियम म्लेच्छराज कवशंगतामिव संशृणोति सतमात्मजो यदा स्वांतमस्य दहति वही क्रुधा। जिजामाता ने कहा, आप बीजापुर से आकर के जो वर्णन करते हैं ना, वहां के महल कैसे है और वहां का ऐश्वर्य कैसा है, उसको अच्छा नहीं लगता है, वो भीतर जलता है। शाहजी ने कहा, बट वी आर हेल्पलेस, हम असहाय हैं। जो तुम्हारे मन में है वो मेरे मन में भी है, लेकिन इस समय हम लोगों को यदि सुचारू रूप से जीवन जीना है तो यही करना पड़ेगा। पति पत्नी में विवाद है, पिता अपने मन की बात को छिपाते हुए भी ये हताश होकर के कहते हैं कि आखिर हम लोगों को यवनों की सेवा किए बिना इस समय तो भी चारा नहीं है। सर्व एव नरवीर मानिनः स्वाभिमानम अपहाय निस्त्रपम यापयन्ति हत जीवितम स्वकम म्लेच्छराज पद किंकरा इव। अपनी बात क्या है जिदा, बड़े बड़े लोग भी मैं देख रहा हूं, सब के सब इन सुल्तानों के सामने नतमस्तक होते हैं। हम लोगों को समय के अनुसार बदलना चाहिए, इनको स्वीकारना चाहिए। इतने में शिवाजी वहां पर आया। शिवाजी आए तो दोनों चुप हो गए। एक दूसरे के विरोध की बातें कैसे उस बच्चे के सामने कर सकते थे। तो शिवाजी ने पूछा, आप दोनों चुप क्यों हो गए? शिवाजी ने प्रणाम किया और पूछा, कुछ बात चल रही थी और आप चुप हो गए। तो शिवाजी ने कहा, बेटा कुछ नहीं, मैं सोच रहा था एक बार तुम्हें बीजापुर दिखा लाऊं, तो उसी की हम चर्चा कर रहे थे। ये नहीं बताया कि तुम्हारी मां ने विरोध किया। तो शिवाजी ने भी कहा, अब छोटे बच्चे हैं, बीजापुर, मां मुझे भेजो ना, मैं भी देखना चाहता हूं। अब जब शिवाजी ने दोनों के सामने ये कह दिया, मैं भी देखना चाहता हूं, बड़ा शहर है, राजधानी है, और पिताजी आते हैं तो वहां का वर्णन करते हैं, तो मुझे भी एक बार देखना चाहिए ना। मैंने सुना है पिताजी के मुख से, इतने बड़े बड़े महल वहां पर है और ऐसी सभा है और बड़े बड़े हाथी है और घोड़े हैं और रथ है,
यत्र सन्ति मदमत्तदन्तिनः क्लिन्नगंड विवशीकृतालयाः। मां, मुझे जाने दो ना। चलो, शाहजी के मन की बात हो गई, शिवाजी का जाना तय हो गया। अब जब जाना ही है तो फिर मां ने शिवाजी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। जा रहा है बच्चा, ठीक है, जाओ। प्रणाम करके चले। अब मार्ग में जनता की दशा देख रहे थे। यह शिवाजी का पहला प्रवास है। प्रवास मनुष्य की आंखें खोलता है। इसलिए देश को देखो, तब पता चलेगा। हवाई जहाज में घूम करके देश का पता नहीं चलता है। पैदल चल करके, लोगों में बैठ करके, लोगों में रह करके, लोगों के अनुसार उनके अन्न को ग्रहण करके, उनके सुख दुखों के साथ समरस होकर के देश का पता चलता है। और ये जिसने संपादन किया है वही चाय वाला कहीं का कहीं पहुंच जाता है, बाकी पप्पू ऐसे ही घूमते रहते हैं। इसी हेतु से विश्वामित्र महाराज ने राम और लक्ष्मण को अपने साथ घुमाया। आपको लगता है क्या कि विश्वामित्र महाराज भगवान श्री राम को यज्ञ की रक्षा के लिए, अरे यज्ञ की रक्षा बहाना है। आप वाल्मीकि रामायण को देखोगे तो पता चलेगा। महाराज दशरथ ने सब विकल्प दिए। यज्ञ की रक्षा करना है ना, मैं स्वयं चलता हूं। विश्वामित्र महर्षि ने कहा तुम घर बैठो। अरे भाई, सेना लेकर के आता हूं, यज्ञ की रक्षा करनी है ना, तो मैं आता हूं ना। विश्वामित्र महर्षि ने नहीं कह दिया। अच्छा, इतना ही नहीं, यह कह दिया कि चलो आपको राम को ले जाना है ना, मैं श्री राम को रथ में बैठा करके उसके साथ सेना दे करके भेजता हूं। महर्षि ने कहा नहीं, राम के साथ सेना नहीं चाहिए, रथ भी नहीं चाहिए। और यज्ञ की रक्षा करनी है तो इन सारी बातों में आपत्ति करने की क्या आवश्यकता थी। विश्वामित्र महर्षि का राष्ट्र चिंतन था कि अभी के राजा इतने उदास हो गए हैं कि वे राक्षसों से इस जनता को बचा नहीं सकते। इसलिए जो आगे चल करके राजा बनने वाला है उसका ट्रेनिंग मुझे अभी करना है।